आज अहमदाबाद में एक बड़ी दुखद घटना घट गई। लंदन जाने वाली एक फ्लाइट क्रैश हो गई। आज 1:30 बजे 240-50 के लगभग लोग जल गए, मृत्यु हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भी सवार थे गुजरात के उस फ्लाइट में, और फ्लाइट उड़ी है और आग लग गई उसमें। जाके एक बिल्डिंग से टकराई। जिस बिल्डिंग से टकराई वो खाली थी, निर्माण हो रहा था, कोई रह नहीं रहा था, नहीं वो भी मारे जाते। बड़ा दुखद ये घटना है। कितने निर्दोष परिवार बेचारे, कितनों के बच्चे, कितनों के अपने माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी उस एक्सीडेंट में चले गए। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना कहते हैं, ये हादसे हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपना काम अच्छे से करना। इंजीनियर होते हैं, जब फ्लाइट उड़ती है ना, उसके पहले पूरी उसकी छानबीन होती है। इंजीनियर उसको चेक करते हैं कि कोई गलती तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने शायद ध्यान दिया ना होगा, और वो फ्लाइट 9 घंटे की फ्लाइट होती है, मतलब 9 घंटा लगता है लंदन जाने में। तो लंदन जा रही थी वो, और वो एयरपोर्ट से उड़ी और बस वहीं गिर गई, बाउंड्री के बाहर। 1 मिनट के भीतर वो उड़ ही नहीं पाई, ऊपर गई ही नहीं, क्योंकि उसकी जो ऊपर जाने का इंजन रहा होगा, स्पीड रेस रही होगी, उसमें कोई दिक्कत थी। ये देखने से पता चलता, यदि ठीक से देखा गया होता तो। जब लोग अपना काम सही नहीं करते तो उनका परिणाम दूसरे को भोगना पड़ता। इसलिए अपने काम के प्रति ईमानदारी कितनी जरूरी है, क्योंकि आपकी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। अब उड़ान से पहले पूरा चेकअप होता है, ठीक से चेक क्यों नहीं किया गया? सवाल तो खड़ा रहेगा ना। ये उस हादसे में सोचिए, सारे लोग ही लगभग जिंदा, कितना भयंकर वो दर्दनाक मंजर रहा होगा ना। जब आग लगी उसमें जिंदा जलना कितनी बड़ी सजा है। बड़ा दुखद है ये, डराने वाले हैं ये हादसे। भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके उस फ्लाइट में जितने भी यात्री थे सब भगवत धाम जाएं और सब भगवान की कृपा को प्राप्त करें, और उनके परिवार को ये दुख सुन करके सहन करने की शक्ति भगवान उन्हें अवश्य दें। यही भगवान जी से प्रार्थना, क्योंकि ये तकलीफ सही नहीं जाती। जिन्होंने उनमें से अपनों को खोया होगा, बड़ा दुखद और दर्दनाक। गलती ना हो, अपने अपने काम को प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से करे, तो ये हादसे हो ही ना। अब कई बार ट्रेन टकरा जाती है, ट्रेन टकरा गई आपस में। अब ये बताओ ट्रेन टकराई कैसे? जो वहां पर बैठा है सिग्नल देने वाला, यदि वो गलत सिग्नल देगा तब टकराएगी, सही सिग्नल देगा तो टकराने की संभावना है ही नहीं। इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, सबका रूट निर्धारित है। एक व्यक्ति की लापरवाही होती है, वो सिग्नल देना भूल जाता है या सो जाता होगा, भगवान जाने, गलत सिग्नल दे दिया। एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन आ गई आमने सामने,
टकरा गई। कितना बार ऐसा हुआ और निर्दोष लोग मारे गए। आपकी एक जरा सी गलती कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, ये सबक है। इसलिए कहता हूं कि अपना काम बड़ी ईमानदारी से करो। जो काम दिया गया है ईमानदारी से। लापरवाही आप तो कर लेंगे, लेकिन उसका परिणाम वो निर्दोष लोग भोगेंगे जिनका कोई कसूर था ही नहीं। जबकि फ्लाइट की यात्रा सबसे सुरक्षित यात्रा मानी जाती है। लाखों फ्लाइटें रोज उड़ती हैं पूरी दुनिया में, लाखों, हाँ या ना, नेशनल इंटरनेशनल। पर हादसे कहीं कभी सुने जाते हैं, रोज नहीं होता। तब होता है जब कोई लापरवाही, जैसे आज लापरवाही हो गई। वरना अभी देखो ना, अभी पाकिस्तान के युद्ध के बाद एक फ्लाइट हमारी आकाश में फंस गई थी तूफान में। पाकिस्तान ने अपना एयरबेस नहीं दिया था लैंडिंग के लिए इस जगह या ऊपर का आकाशीय हिस्सा, तो इमरजेंसी लैंडिंग करा दी पायलट ने सूझबूझ से, सुरक्षित करा दी। आगे का हिस्सा टूट गया फ्लाइट का, पर बच गई जान सब यात्रियों की। चलो वो तो एक ऐसा कि हवा तूफान में फंसा, पर ये तो उड़ते या उड़ ही नहीं पाई और आग लग गई। तो इसमें मतलब इंजन में पहले से दिक्कत थी, वरना एक आध घंटे उड़ती गर्म होती तो मानते चलो भैया गर्मी के कारण आग लग गई। पर अभी तो वो उड़ी ही थी, उड़ने जमीन छोड़ने से ठीक 1 मिनट बाद टकरा गई। उस 1 मिनट में वो पायलट क्या करता, ऊपर होती तो बैलेंस बनाता, खाली जगह पे उतारने की कोई, अभी तो उड़ ही नहीं पाई थी। ना वो आकाश में थी ना जमीन में थी, बीच में थी। उसका इंजन काम ही नहीं कर रहा था। मतलब गलती तो थी किसकी, देखने वाले की। गलतियां कोई ना करे तो कोई हादसा, अब सारे लोग अपनी अपनी दिशा पे गाड़ी चलाएं, शराब पीकर ना चलाएं, सूझबूझ से गाड़ियां चलाएं, तो क्या रोड एक्सीडेंट होगा? रोज हम लोग सूचनाएं सुनते हैं न्यूज में कि ट्रक से गाड़ी टकराई, 4 लोग मारे गए, फलानी टकराई, 5 लोग मारे गए। कितना दर्दनाक है ना ये। क्यों टकराई? आपने ओवर स्पीड चलाई, आपने शराब पी के चलाई, आपने बिना इंडिकेटर दिए घुसा दी, मोड़ दी। गलतियां ना हो तो हादसे ना हो। हादसे की वजह गलती ही है। कोई सिस्टमैटिक चले, सारे लोग सिस्टमैटिक चले तो कोई हादसा ना हो। बोलो हाँ। लापरवाही ये सबसे बड़ा कारण है। इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं कि आपको जो काम दिया जाए, उस विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माँ बैठी है, वो भी तुम्हारे धाम जा रही है, तुम्हारे लोक जा रही है। एक लायक बेटा अपनी सारी पीढ़ी को, सारे कुल को पवित्र कर देता है। एक लायक। इसलिए हमें लायक बनना चाहिए। ध्रुव जी महाराज भगवान के निज धाम को आज भी ध्रुव तारा बन करके ध्रुव जी महाराज चमक रहे हैं। इन्हीं के वंश, ध्रुव जी के वंश में। अच्छा, ध्रुव जी का विवाह शिशुमार की पुत्री भ्रमी से हुआ था, जिनके कल्प और वत्सर पुत्र हुए थे। और ध्रुव जी की दूसरी पत्नी वायु की पुत्री एला थी, जिनके पुत्र उत्कल हुए थे। इन्हीं के वंश में आगे चलकर के श्री पृथु भगवान हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। और पृथ्वी का दोहन करके अर्थात पृथ्वी को समतल किया। पृथु के नाम से इसका नाम पृथ्वी पड़ा, वरना इसका नाम पहले धरा था।
पृथ्वी को हम पहले धरा कहते थे, पर पृथ्वी का नाम पृथु से, पृथु नाम के राजा स्वयं भगवान के अवतार, उन्होंने पृथ्वी को समतल किया। ऊबड़ खाबड़ बहुत थी, समतल किया। पृथ्वी का नाम तब से पृथ्वी पड़ा। और उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ से जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से कहा, भगवान ने कहा, यज्ञ भगवान ने, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? आपने तो हमारी तपस्या की है, बताओ क्या चाहत रखते हो? तो पृथु जी ने कहा, न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मा चरणाम्बुजासवः। हे प्रभु, आप हमें देना चाहते हैं, कुछ ज्यादा मत दीजिए, हमें 10,000 कान चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए इसके सिवा। 10,000 कान? क्या करोगे इतने सारे कानों का? बोले, इतने सारे कानों से आपकी कथा सुनेंगे। अच्छा, 2 कानों से ना कथा हम सुन नहीं पाते। जैसे आप लोग कथा सुनने बैठते हैं, थोड़ा समय पंचायत में चला जाता है, ध्यान यहाँ वहाँ गया, समय कथा तो चल ही रही है, आप ध्यान नहीं देंगे तो कथा वो निकल जाएगी। इसलिए पृथु जी ने कहा, हमें 10,000 कान दे दीजिए, 2 कान से कथा सुनने में आनंद नहीं आता, इतने कान दो कि कथा का एक भी शब्द ना छूटे, और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भी कोई कथा सुना रहा हो तो मेरे कान में वो कथा सुन जाए, ऐसी कृपा कर दो महाराज। पृथु भगवान ने ये मांगा। इसका अर्थ है, आप कथा सुनते रहेंगे तो आपके जीवन में आनंद की अनुभूति होती रहेगी, आप आनंदित रहेंगे। और आपने कथा सुनना जरा छोड़ा तो आनंद ढीला पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए कथा हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे भोजन जरूरी है, ऐसे भजन भी जरूरी है। भोजन में तो मात्रा लगी है, भा में ओ की मात्रा, भो जा और ना, जबकि भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन मतलब भोजन करो तो मात्रा से करो, ज्यादा खाओगे पेट बिगड़ जाएगा। पर भजन तो कोई मात्रा नहीं, बस भजन करते जाओ, करते, जितना भजन करो, जितना भगवान का स्मरण करो, जितना भगवान को याद करो, उतना आनंद बढ़ता है। अधिक से अधिक भगवान का चिंतन कर लेना चाहिए। यही वक्त है, यही समय है। 10,000 कान भगवान ने आपको प्रदान किए। प्राचीन बरही को पुरंजन और पुरंजनी की कथा नारद जी ने सुनाई। इस पुरंजन और पुरंजनी की कथा का विस्तार में अभी भरत चरित्र पे दोनों कथाओं को जोड़ के एक कर दूंगा आपको। आगे ये कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आगे प्रसंग में, भरत जी के प्रसंग में मैं पुरंजनोपाख्यान की कथा का अर्थ आपको समझाऊंगा। 2 कथा को एक कर दूंगा जोड़कर, आप समझिएगा। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धा पराभवः। श्री प्रियव्रत जी महाराज, परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव भगवान से, हे सुखदेव जी ये बताइए, प्रियव्रत जी तो बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, पर आप कह रहे हैं वो गृहस्थी में उलझ गए। हाँ, विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से आपने विवाह किया। जिनके पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत जी के पुत्र हुए हैं आग्नेयद्र, आग्नेयद्र के पुत्र नाभि, नाभि के अंग, और फिर ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ। ऋषभदेव जी साक्षात भगवान नारायण के अवतार थे, है ना। ऋषभदेव भगवान के 100 बेटे थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने सारे पुत्रों को बिठाकर एक दिव्य उपदेश दिया। बड़ी अच्छी तरह से आप राज्य का शासन करते थे, प्रजा का पालन करते थे, अच्छे राजा थे। और अच्छे राजा ही नहीं, अच्छे पिता भी थे।
सच्चा पिता कौन? जो अपने बच्चों को संस्कार देने में जोर लगाए, वह पिता सबसे उत्तम पिता है। नहीं तो नीति कहती है माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माता पिता दुश्मन है। माता को दुश्मन कहा गया है, पिता को दुश्मन कहा गया है। कौन से माता पिता? माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, संस्कार नहीं देते, ऐसे माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आपका बच्चा चोर है, तो जब पहली बार चोरी किया था तो आपने रोका क्यों नहीं? 2 थप्पड़ क्यों नहीं जमाए? नहीं डांटा, नहीं मारा, तो छोट चोर से बड़ा चोर बन गया। हाँ या ना? आपका बच्चा गलत राह पर चल पड़ा, सिगरेट पीने लगा, शराब पीने लगा, आपने गाल में 2 थप्पड़ क्यों नहीं जमाए? समझाया क्यों नहीं? नहीं समझाया, नहीं डांटा। बच्चे को लगा कोई रिएक्शन नहीं है, पीता गया, करता गया गलत काम। वह माता पिता दुश्मन है। आपका बेटा शराब पीकर गंदी नाली में पड़ा है। बच्चा तो जिम्मेदार है ही अपने नुकसान का, पर आप भी तो जिम्मेदार हैं, तुम भी तो माता पिता हो। किस बात के माता पिता? बच्चे को पैदा करके छोड़ दिया। ऐसे तो बच्चे को पैदा करके सब छोड़ देते हैं, पर मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य वही है, वही पिता है। इस प्रसंग में श्री श्रीधर जी महाराज श्रीधरी टीका में लिखते हैं कि वह पिता कहलाने के योग्य नहीं है जो अपने पिता अपने पुत्र को सही संस्कार नहीं देते, सही मार्ग पर चलने की शिक्षा नहीं देते। इसलिए पिता वही सफल पिता है जो अपने पुत्रों को भगवान के भक्ति से जोड़ के चला जाए। आपका बेटा बहुत धनवान हो, इसका सपना ना देखा करो। धनवान तो वैश्या भी हो सकती है। आपका बेटा भगवान का बहुत बड़ा प्रेमी हो, ये सपना देखा करो, क्योंकि प्रेमी वही हो सकता है जिन पर रघुनाथ जी की कृपा है। इसलिए उचित संस्कार अभी से। अब देखो ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिया। अच्छा, मैं रामचरितमानस के भी एक पिता की बात आपसे करूंगा। रामचरितमानस में 2 ऐसे पिता हैं जो अपने पुत्रों का हित चाहते हैं। पहले पिता, पहली कथा आती है बाली। जब राम जी ने बाली को मारा तो आप लोग, सामान्य लोग बहुत प्रश्न उठाते हैं, बाली को राम जी ने क्यों मारा? कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। ठीक बात है। राम जी ने भी उत्तर दिया, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। बाली ने प्रश्न किया, आपने हमें क्यों मारा? राम जी ने उत्तर दिया, तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा है, इसलिए तुम्हें मारा। तुम जैसों को मारने से कोई पाप नहीं लगता। जो दूसरों की स्त्रियों पर नजर डालें, ऐसों को मार देने से ही कल्याण है। अच्छा, बहुत सारी बात बाली ने कही, पर अंत में बाली कहता है, चलन चातुरी मोरी। हे प्रभु, मैंने बहुत चतुराई चला ली, अब चतुराई चलती नहीं। सुन अजहूं मैं पापी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं प्रभु, मेरी चतुराई चली नहीं। अब एक छोटी सी कृपा है। क्या है? राम जी कहते हैं, तुम कहो तो मैं तुम्हें फिर जीवित कर दूं। मैंने तुम्हें मारा है ना, पर मैं तुम्हें अमर कर सकता हूं। वो भगवान राम है, वो जिसे चाहे अमर कर दें। राम जी ने बाली से कहा कि तुम कहो तो मैं तुम्हें अमर कर दूं। रामचरितमानस में लिखी है ये बात। राम जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमर कर दूं, शरीर वापस दे दूं। बाली ने कहा ना,
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जिस राम का लोग ध्यान करते हैं तो वो ध्यान में राम नहीं आते, और आप मेरे सामने खड़े हो, इससे अच्छी मौत मुझे और क्या हो सकती है। इसलिए आप मुझे मर जाने दो, राम सामने खड़े हों और राम का दर्शन करते करते प्राण छूटें, इससे बड़ी मृत्यु क्या हो सकती है। पर मेरी आखिरी इच्छा है। क्या इच्छा है? ये बाली कह रहा है। अब सुनिएगा, बाली कहता है प्रभु मेरा एक बेटा है, हाँ हाँ, नाम है अंगद। राम जी अब एक छोटी सी कृपा करो, आप अपना हाथ दो मुझे। देखो बाली पड़ा है और क्या कह रहा, राम जी का हाथ पकड़ा। समझिएगा, एक बाप का कर्तव्य सिखा रहा हूं मैं आपको, और ये बात बाली ने सिखाया है, मैं आपको केवल निवेदित कर रहा हूं। बाली मर रहा था और उसने राम से कहा अपना हाथ दो। राम जी ने अपना हाथ बढ़ाया, ये रहा राम जी का हाथ। अब बाली ने अंगद से कहा बेटा अंगद तुम अपना हाथ दो। बाली को अंगद ने अपना हाथ दिया, तो अंगद का हाथ बाली ने राम जी के हाथ पर रख दिया और कह दिया नाथ मेरी आखिरी इच्छा है कि आप मेरे पुत्र का हाथ पकड़ लीजिए, और ऐसे हाथ पकड़िएगा कि आप इस पुत्र का हाथ कभी छोड़िएगा मत। यही एक पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र का हाथ भगवान के हाथ में रख दे। यदि सच्चे पिता हो तो अपने पुत्र का हाथ भगवान के हाथ में रख दो। हे नाथ अब आप ही इसके पिता हैं, आप ही इसकी माता, तात तुम्हारे मातु वैदेही, माता सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता हैं। बस ये कहकर बाली ने कहा अब नाथ कर करुणा विलोकहूं, दे हो जो बर मांगहूं, जेहि योनि जन्महु कर्म बस तहाँ, राम पद अनुरागहूं। बाली ने कहा प्रभु मेरी एक इच्छा और है, मैं जिस योनि में जन्म लूं, मैं आपसे स्वर्ग बैकुंठ साकेत नहीं मांगता, मैं तो जिस योनि में कीट पतंगा बनाओ तो कीट पतंगा बना देना, नाली का कीड़ा बनाओ तो नाली का कीड़ा बना देना, कुत्ता बिल्ली बनाओ अगले जन्म में मुझे तो कुत्ता बिल्ली बना देना, जो मर्जी है प्रभु आपकी मुझे बनाना। पर प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि नाथ मैं उस योनि में जाकर कुत्ता और बिल्ली बनकर भी नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस इतनी सी प्रार्थना है। हे नाथ मैं आपको कभी उस योनि में रहकर भी मैं आपके इन चरणों का चिंतन करता रहूं, आपकी मां की झांकी मेरे हृदय में बसी रहे। बाली ने मरते समय अपने पुत्र को राम के हाथ में सौंपा, यही पिता का धर्म है। तुमने संस्कार नहीं दिया तो पिता किस बात के। एक दूसरा पिता भी है रामचरितमानस में, उस पिता का नाम है रावण। रावण का सबसे लाडला बेटा कौन था पता है? कौन? मेघनाथ। रावण सबसे ज्यादा प्यार करता था मेघनाथ से। जैसे दशरथ जी प्यार करते थे राम से, ऐसे रावण प्यार करता था मेघनाथ से, बहुत प्यार करता। और मेघनाथ रावण से भी बलवान था। जो काम रावण नहीं कर पाता था वो काम मेघनाथ कर लेता था। रावण से भी पावरफुल था। और मेघनाथ याद रखिएगा, मेघनाथ जितना प्रेम राम जी अपने माता पिता से करते थे, जितने मातृ पितृ भक्त राम जी थे, उतना ही मातृ पितृ भक्त मेघनाथ भी था। मेघनाथ अपने मां की और अपने पिता की बहुत सेवा करता था। मेघनाथ माना कि रावण गलत था, पर रावण का बेटा मेघनाथ गलत नहीं था। वो पितृभक्त था, वो मां बाप की सेवा करता था। जब लक्ष्मण जी को उसने
शक्ति मारी और मूर्छित हुए तो हनुमान जी ने संजीवनी लाकर जीवन दान दे दिया, जीवन दे दिया। लक्ष्मण जी से दोबारा युद्ध हुआ। रामचरितमानस के लंका कांड में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। जब मेघनाथ लक्ष्मण जी, जब फाइनल युद्ध होने लगा लक्ष्मण और मेघनाथ का, तब लक्ष्मण जी को ऊपर क्या मारता पता है? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है रावण, मेघनाथ ब्रह्मास्त्र मारा तो ब्रह्मास्त्र गया और लक्ष्मण जी को प्रणाम करके वापस आ गया। ये देख रहा है मेघनाथ। फिर उसने नारायणास्त्र, मेघनाथ नारायणास्त्र छोड़ा और गया और प्रणाम किया। लक्ष्मण जी साक्षात शेषावतार हैं, प्रणाम करके वापस आ गया। अब मेघनाथ समझ गया कि जिस आदमी पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव ना होता हो वो व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता, साक्षात भगवान है ये। मेघनाथ को समझ आ गया कि राम और लक्ष्मण कोई सामान्य नहीं है, ये साक्षात नारायण है। तुरंत मन से प्रणाम किया और दौड़ा दौड़ा गया, पिताजी पिताजी। रावण निकला, क्या हुआ? जिन्हें आप बनवासी समझ रहे हैं राम और लक्ष्मण को, वो बनवासी नहीं है, साक्षात नारायण है। थोड़ी देर के लिए तो रावण चुप रहा। अच्छा, रावण भी एक सच्चा बाप था, बाप तो बाप ही होता है। रावण ने मन में विचार किया। अच्छा, रावण को पता था कि ये राम लक्ष्मण साक्षात भगवान है, रावण को पता था। ये बात रामचरितमानस में लिखी है कि रावण को पता था। कहां लिखी है सुनो। खर दूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। रावण ने कहा है, जब राम ने खरदूषण को मारा ना, तो रावण ने सोचा कि खरदूषण तो मेरे जैसे बलवान थे और उन्हें तो केवल भगवान ही मार सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। रावण को तो तभी कन्फर्म हो गया था कि नारायण राम के रूप में आ चुके हैं। अच्छा, अब रावण ने सोचा कि मेरा बेटा पहचान गया कि ये नारायण है। रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो मेरा बेटा पहचान गया। पर रावण ने सोचा कि यदि मैं कह दूंगा कि युद्ध मत करो, वो भगवान है, तो फिर भगवान के हाथों मृत्यु नहीं होगी, तो हम राक्षसों ने जो पाप किया है ना, उसका हमें फल भोगना पड़ेगा। इसलिए रावण ने कड़े होकर कहा, मेघनाथ लगता है तू डर गया और बहाना बना रहा कि वो भगवान है, चल आजा, चूड़ी पहन के तू अंदर बैठ जा, मैं जाता हूं युद्ध करने। और मेघनाथ को तिल मिला गया, पिताजी मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना नहीं, केवल चेतावनी समझाना है कि जिनसे आपने पंगा लिया है वो भगवान है, मैं चला। मेघनाथ गया। रावण समझ गया था कि ये मेघनाथ का आखिरी युद्ध है, पर रावण चाहता था कि लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ मरेगा तो इसकी सदगति हो जाएगी, नहीं इसने जीवन में जो पाप किया है उसके कारण से नरक जाना पड़ेगा और भोगना पड़ेगा। इसलिए मेघनाथ को भेजा। अंत में लक्ष्मण जी ने खंडित किया सिर और रावण की भी मृत्यु हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा पिता वही है जो किसी भी प्रभाव कुभाव अनख आलस हूं, भाव से कुभाव से आलस्य से कैसे भी भगवान से नाता जोड़ लेना चाहिए। संबंध किससे हो मेरी माँ? भगवान से होना चाहिए। तो पिता वही है जो पुत्र को संस्कार देकर सन्मार्ग पर चलना सिखाए। पैसे कमाना बुरा नहीं है, व्यापार करना बुरा नहीं है, पर काम करते हुए, व्यापार करते हुए, सफल बिजनेसमैन बनते हुए, सफल व्यापारी बनकर, सफल कार्यकर्ता बनकर आप भगवान को याद रखें, इसमें बुराई क्या है? हर काम को किया जाए पर भगवान के चरणों में अनुराग बना रहे, प्रीति बनी रहे। आज ऋषभदेव जी ने वही बात अपने पुत्रों को समझाई। नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्ट
अष्टान कामान नरहते बिडभुजाम ये।